आजकल हम पूरा दिन भर फोन चलाते हैं, यूट्यूब, इंस्टा। उसके बाद भी जब हम रात को फोन को साइड में रख के सोते हैं तो हम काफी लोनली फील करते हैं। पूरे दिन भर इतना एंटरटेन होने के बाद भी हम लो फील करते हैं। हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता है, शांति नहीं होती है, हैप्पीनेस नहीं होती है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? पहले लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, कोई फोन नहीं था, फिर भी वो काफी खुश रहते थे और उनमें काफी एक्साइटमेंट रहती थी हर एक चीज की। लेकिन आजकल के लोगों के पास एंडलेस एंटरटेनमेंट होने के बाद भी वो खुश नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम हमारे फोन में है या फिर हमारे ब्रेन में कुछ चेंज हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कैसे मॉडर्न डिजिटल लाइफ हमारे ब्रेन और इमोशन को इफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहला सवाल, आखिरकार आपके ब्रेन को हो क्या रहा है? तो जब भी आप कोई न्यू वीडियो, न्यू नोटिफिकेशन, न्यू रील्स या फिर कुछ भी नया देखते हो, उससे क्या होगा? आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। और आपको भी पता है डोपामिन एक हैप्पी केमिकल है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ब्रेन को कंटिन्यूअसली फास्ट एंटरटेनमेंट मिलती रहती है, क्योंकि रील्स का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा बनाया गया। आपने भी देखा है तो कि जब भी आप कुछ भी फील कर रहे हो तो आपकी रील्स उस फीलिंग को इफेक्ट करती हैं। यानी कि आप लो फील करोगे, आपकी इमोशन और ज्यादा एक्सप्रेस होंगे। अगर आप हैप्पी फील करोगे तो भी ऐसा होगा, क्योंकि हर एक रील्स के साथ अलग अलग इमोशंस जुड़े हुए हैं। कभी आप खुश होंगे, कभी आप अनहैप्पी होंगे, कभी आपको अच्छा फील होगा, कभी आपको डाउन फील होगा। इसीलिए कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलती रहती है। धीरे धीरे जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको एक्साइटिंग नहीं लगेगा। सारी एक्साइटमेंट तो उन रील्स और वीडियोस में चली गई है जो कि आप रोज डेली देखते हो। तो आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं बचेगी। ये आपके ब्रेन को काफी इफेक्ट करता है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हमारी खुद की लाइफ हमें इतनी बोरिंग कैसे लग सकती है और क्यों लगती है? तो ऐसा इसलिए है कि जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमारी नेचुरल लाइफ है, वो काफी स्लो है। जो भी काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उन सभी काम के अंदर हमें पेशेंस चाहिए होता है। और जैसा कि हमने पहले समझ लिया है कि हमारे अंदर तो फास्ट डोपामिन है, तो हमारा ब्रेन तो फास्ट डोपामिन का एडिक्ट हो गया है। तो अब हम क्या करें? हमें तो हमारी लाइफ की सारी चीजें जो कि स्लो है वो तो हमें काफी बोरिंग लगेगी ना। और इसीलिए हम फोन यूज करके डोपामिन को फास्ट करते हैं, जिससे कि हम अच्छा फील करते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक कि हम फोन यूज करते हैं। और उसके बाद हमारी लाइफ हमें बोरिंग लगती है और इसी वजह से हमारा फोकस वीक हो रहा है, हमारा मोटिवेशन लो हो रहा है और लोग जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपको मैंने बताया है कि हर एक चीज स्लो होती है तो आपसे पेशेंस मांगती है, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है, इसलिए हमें वो चीज बोरिंग लगती है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें उसके अलावा कुछ और चाहिए होता है। एक काम से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम जल्दी से डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे काम में लग जाएंगे। अगर दूसरे से भी नहीं हुआ तो तीसरे चौथे। इसलिए आजकल के लोग एक काम पे टिक ही नहीं पाते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि आपके डिस्ट्रैक्शन का क्या रीजन है। और कभी कभी तो आपको काफी लेजीनेस फील हो रही है, आप काफी टायर्ड फील कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी तो बिल्कुल परफेक्ट होगी। वो वजह होगी आपका ब्रेन। आपका ब्रेन अगर ओवरलोडेड होगा, ओवर स्टिमुलेशन होगा, तो आप काफी लेजी फील करेंगे। तीसरा सवाल आता है इमोशनल डैमेज। तो इमोशनल डैमेज क्या होता है? तो जो लोग पूरे दिन भर अलग अलग कंटेंट कंज्यूम करते हैं और उसके साथ अलग अलग इमोशन एक्सप्रेस होते हैं, उसी की वजह से आपके अंदर का जो साइलेंस है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो आपकी इमोशन को इतना इफेक्ट करता है कि जब भी आप 2 मिनट भी अकेला बैठ जाओगे ना, तो आपका माइंड कंटिन्यूअसली अलग अलग ओवर थिंकिंग करने लगेगा। और आपके लिए अकेले बैठना, अकेले रहना काफी अनकंफर्टेबल होगा, काफी डिफिकल्ट होगा और आपको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होगा देखने के लिए, सुनने के लिए। इसीलिए आजकल के ज्यादातर लोग इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि वो कब क्या फील कर रहे हैं और उन्हें कब कैसा फील करना चाहिए। तो इसी तरह से आपका इमोशनल डैमेज बढ़ रहा है और वो कहीं और से नहीं, आपके फोन से आ रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसे आपको इसे ठीक करना है। जबकि उन्होंने फिजिकली कोई भी काम नहीं किया होगा, फिर भी वो थक जाते हैं। इसलिए तो आपने भी कभी कभी सोचा होगा कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना मैं कहीं गया हूँ, ना मैं कहीं गई हूँ, ना ही मैंने कुछ काम किया है, फिर भी मैं ऐसा कैसे फील कर सकती हूँ, फिर भी मैं इतना थका हुआ कैसे फील कर रहा हूँ। तो यही रीजन होता है आपके थकने का, आपके ओवरलोडेड माइंड की वजह से, आपकी इमोशन के इफेक्ट होने का और आपके लो फील करने का। चौथे नंबर पर आता है सोशल मीडिया एंड कंपैरिजन। तो जब भी हम सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफस्टाइल, सक्सेस, मनी और बॉडी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम हैं एक्चुअल में वो कम है और वो ज्यादा है। यानी कि हम कंपैरिजन करने लगते हैं, जबकि रियलिटी में सब अच्छा होता है और हम परफेक्ट होते हैं, फिर भी हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं। जो हमारे पास है हमें उसमें डाउट फील होता है। हम खुद ही कंपेयर करके सेल्फ डाउट
करते हैं और उसकी वजह से लो फील करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सब लोगों की लाइफ अलग अलग होती है, सब लोगों की बॉडी टाइप अलग है और जरूरी नहीं कि सबको फास्ट सक्सेस मिले, किसी किसी की स्लो सक्सेस भी होती है। तो इसे भी हमें समझना होगा, हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इससे हमारी सेल्फ ग्रोथ पे इफेक्ट होगा और कभी कभी हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन होता है हर एक चीज को लेके वो डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाता है। और इसका एक ही रीजन है और वो है सोशल मीडिया। आप अपनी जगह बेस्ट हो, मैं अपनी जगह बेस्ट हूँ और वो अपनी जगह बेस्ट होंगे। आपको पता है कि आपकी ग्रोथ उससे भी ज्यादा हो सकती है अगर आप अपने ऊपर डाउट ना करो। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो भी इंफॉर्मेशन लोग पहले एक दिन में कंज्यूम करते थे वो आजकल के लोग 1 घंटे में कंज्यूम कर लेते हैं और उसी की वजह से हमारा माइंड इतना ओवरलोडेड हो जाता है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो उसी की वजह से ही हमें दूसरों की लाइफ अच्छी लगने लगती है और जबकि हमारी लाइफ काफी अच्छी होगी फिर भी हमें कम लगेगी। आप अपने माइंड को इतना ज्यादा ओवर कर देते हो कि आप खुद भी चाह कर भी उसे कंट्रोल में बाद में नहीं ला पाओगे और ये बात आपको कोई नहीं समझा सकता, आप खुद ही समझा सकते हो कि ये गलत है और जो आपके पास है उसमें खुश रहो और आपको क्या करना है वो अपने हिसाब से तय करो, ना कि दूसरों को देख के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टेक्नोलॉजी से आप दूर हट जाओ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इसे समझो, आप इसे बैलेंस करना सीखो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली तो आप अपनी स्लीप को प्रॉपर करें, दूसरा स्क्रीन को कम कर दे, तीसरा सनलाइट ले, चौथा लोगों से ज्यादा बात करें, ऐसा नहीं कि फोन लेके बैठ जाना हर टाइम, हम लोनली फील करना धीरे धीरे बंद करेंगे। पांचवा, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, फिजिकली कुछ करें ताकि आप मेंटली ओवरथिंकिंग करते करते ही ना थके। आप फिजिकली कुछ करोगे फिर आप थकोगे तो समझ में आता है। नेचर को फील करो, साइलेंस फील करो कि अगर आपको कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन मिलेगी तो कैसे आप काम फील करेंगे, कैसे आप हैप्पी फील करोगे। इसलिए ब्रेन को भी रिकवरी चाहिए होती है और स्लो मोमेंट्स पे बिलीव करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, अगर आप समझ जाओगे कि नेचुरली आपकी लाइफ जो स्लो है, जिसमें कि सब चीजें स्लो होती हैं और आप चाहते हो कि फास्ट हो और अगर वो फास्ट नहीं होती हैं तो आप अपने आप पे ही डाउट करने लगते हो और इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझना होगा कि हर एक चीज फास्ट नहीं होती है, कुछ चीजें पेशेंस मांगती है। हमने अपने माइंड को एंटरटेनमेंट तो बहुत दिया है लेकिन हम अपने ही माइंड को पीस देना भूल गए हैं। अपने आप को पीस का मतलब जरूर समझा देना, जो कि इस वीडियो के एंड तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी मुझे सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आए वो भी मुझे कमेंट में बताइए। जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।